हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोलह संस्कार मतलब कि 16 संस्कार का 16 संस्कार। यहाँ पे 16 संस्कार, आपको सारे संस्कार बताए जाएंगे, उनका उद्देश्य क्या होता है वो बताए जाएंगे, किस किस ग्रंथ में दिए गए वो बताए जाएंगे, प्रमुख विचारकों ने क्या क्या नाम कहा है, क्या क्या कहा है। उम्मीद तो यही है कि इस क्लास से आपके लिए सारे एग्जाम्स के मतलब आपके एग्जाम के लिए काम कर जाए एक क्लास, ठीक है ना। बाई चांस यदि कुछ रह जाता है तो कमेंट सेशन में ऐड ऑन कर दिया जाएगा, आपके द्वारा भी मेरे द्वारा भी, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। ये सेशन शानदार रहेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ पहले बता दूं आपको, आप टेलीग्राम पर ही जाएंगे तो आपको डेस्टिनी मेकर नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है ना। चलो, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी डेस्टिनी मेकर इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी थंबनेल में मतलब। चलो, तो 16 संस्कार। परिचय। संस्कार शब्द सन और क्रा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना या परिष्कृत करना। हिंदू धर्म में जीवन को शुद्ध और धर्ममय बनाने के लिए 16 प्रमुख संस्कार, कितने? 16 संस्कारों की बात की गई है। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की यात्रा को धार्मिक दृष्टि से शुद्ध करते हैं। आप सुनना, यहाँ पर बात जन्म से आ रही है, तो कहने का मतलब कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जन्म, माँ के गर्भ में आने को ही जन्म माना जाता है। गर्भ से लेकर संस्कार शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो यदि जन्म, ऐसा भी लिख सकते हैं आधुनिक भाषा में कि जन्म पूर्व संस्कार कौन से हैं, जन्म के बाद के संस्कार कौन से हैं, मृत्यु पूर्व संस्कार कौन से, ऐसे इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। पर याद रखना, हिंदू परंपरा में जन्म को गर्भ से जन्म माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए अपने आप पे गर्भपात कराना बहुत पाप है अपने आप पे, है कि नहीं, हिंदू परंपरा में। चलो, तो जीवन यात्रा को धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्ध करते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं, या कर दो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलते हैं, ठीक है ना। या ऐसे बोल दो बूंद से लेकर हीरे मोती तक चलते हैं। समझिए अपनी भाषा में। 16 संस्कारों की संक्षिप्त सोचिए। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार। अब देखो, याद करना है, आप इसे पढ़ना नहीं, याद करना है। तो जिस तरीके से थोड़ा बात आपके लिए साथ माथापच्ची कर रहा हूँ ना, तो आपको ऐसे माथापच्ची करनी है। पहले पढ़ो उस पूरे संस्कार: गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांत्योनन और जातकर्म। फिर आप आ जाओ पांचवा, नामकरण। पहला क्या होगा आपका? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार किस लिए होता है? संतान की इच्छा से गर्भ धारण हेतु किया जाने वाला संस्कार, ठीक है। संतान की इच्छा से गर्भ धारण हेतु किया जाने वाला संस्कार। यदि आपको संतान की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो गर्भ धारण करते हो, इसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं। पुष्पवन, गर्भस्थ शिशु की अच्छी वृद्धि और पुत्र प्राप्ति हेतु कामना, पुत्र प्राप्ति हेतु कामना करने पुष्पवन संस्कार किया जाता है। सीमांत्योलन संस्कार। सीमांत्योलन क्या? गर्भवती स्त्री की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के शुभ अनुष्ठान के लिए। ये पूछा गया है आपसे बहुत बार एग्जामों में। गर्भवती स्त्री की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के शुभ अनुष्ठान के लिए सीमांत्योलन संस्कार क्या? गर्भवती स्त्री की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के शुभ अनुष्ठान के लिए। जातकर्म संस्कार, शिशु के जन्म के समय किया जाने वाले संस्कार। दो तीन संस्कार ऐसे जो गर्भ के समय किए जा रहे हैं: गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांत्योलन। आप चाहो तो इस पर लिख भी सकते हो कि गर्भ अवस्था में किए जाने वाले संस्कार, गर्भ अवस्था के दौरान, अवस्था दौरान के संस्कार, ठीक है ना। ये तीन संस्कार ऐसे जो गर्भ अवस्था के दौरान किए जा रहे हैं, ठीक है। जात कर्म। फिर आ जाओ नामकरण संस्कार। नामकरण, शिशु को नाम देने के लिए, शिशु को नाम देने के संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन होता है, जन्म के 10वें या 12 दिन। फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण कब होता है? सूर्य, शिशु को पहली बार घर से बाहर सूर्य और चंद्र के दर्शन हेतु ले जाया जाता है। फिर अन्न प्राशन संस्कार होता है, जिसमें शिशु को पहली बार खाद्य या अन्न देने का संस्कार होता है। चूड़ा कर्म अब मुंडा कर्म। चूड़ा कर्म है मुंडन कर्म। शिशु का सिर मुड़वाना बौद्धिक शुद्धि का प्रतीक है, बौद्धिक शुद्धि का प्रतीक है। कर्णवेद, शिशु के कान छिदवाने का संस्कार, कर्णवेद संस्कार। विद्या आरंभ, शिक्षा की शुरुआत करने का संस्कार, अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया। चलो, अब देखो रिवाइज करते 10 संस्कारों को। आप देखो, याद करना कठिन नहीं है, आपको इस तीन का नाम याद करना है, थोड़ा तीन याद करना है। फिर आंख बंद करोगे तो आप अपने विकास को देखो कि आपका विकास कैसे हुआ है, या आपके आसपास किसी के बच्चे का विकास हो तो किस तरीके से हो रहा है। पहले गर्भधारण करते हैं, फिर पुष्पन होता है, मतलब कि शिशु की वृद्धि के लिए और पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु संस्कार करते हैं। फिर सीमांत्योलन, गर्भवती स्त्री की मानसिक भावनात्मक स्थिति के लिए शुभ का अनुष्ठान है। जात कर्म, ऐसा देखो मैं कहूंगा, ऐसा एक अभी बात चर्चा करते हैं अपन लोग, अपने टॉपिक पे आते हैं। जात कर्म, जात कर्म शिशु के जन्म के समय वाले संस्कार। नामकरण, नामकरण शिशु को नाम देने के संस्कार। फिर निष्क्रमण, पहली बार सूर्य या चंद्रमा के दर्शन कराया जा रहा है। अन्न प्राशन, पहली बार अन्न खाद्यान्न दिया जा रहा है। चूड़ाकर्म, मुंडन कराया जा रहा है, बौद्धिक शुद्धि का प्रतीक है। कर्णवेद, शिशु के कान छिदवाने के संस्कार। विद्या आरंभ, शिशु की शुरुआती संस्कार।
अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया, शिक्षा की शुरुआत का संस्कार विद्यारंभ 10वें नंबर पे। अब थोड़ा क्रम के हिसाब से नंबर दिया आपको याद रखना है। देखो ऐसा करो, 5 नंबर पे नामकरण, 10 नंबर पे विद्यारंभ, ठीक ना। फिर देखो नाम के पहले जात है, नाम के पहले जात है, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अन्य प्रश्न, फिर चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ। फिर 11 पे आता है उपनयन संस्कार। उपनयन इसको यज्ञोपीत संस्कार बोलते हैं, इसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। यज्ञोपीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत। और आपसे कहा जाता है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो ब्रह्मचर्य अवस्था में होता है, ये उपनयन संस्कार आपका होना चाहिए। वेदारंभ, और अभी ये चर्चा में भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे साधु संतों के द्वारा वापस उपनयन संस्कार देना शुरू किया जा रहा है। वेदारंभ संस्कार, वेदों और धार्मिक अध्ययन ग्रंथों के अध्ययन का प्रारंभ, वेदों और धार्मिक अध्ययनों के प्रारंभ। सुनना, वेदारंभ 12वें नंबर पे, और यहाँ पे आपका विद्यारंभ 10 नंबर पे। सुनना यहाँ पे, अब बात को गौर से सुनना। शिक्षा के लिए विद्यारंभ होता है। शिक्षा मतलब अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया पे आपको लिपि दी जाती है, अक्षर ज्ञान छोटा आ बड़ा आ छोटी क ख ख से सिखाया जाता है, उसको विद्यारंभ संस्कार में लिखते हैं। और वेदारंभ संस्कार वेदों और यज्ञों के लिए होता है। इसके पहले उपनयन संस्कार होता है, ब्रह्मचार्य अवस्था की शुरुआत, मतलब ब्रह्मचार बनने के बाद ही आप वेदों का अध्ययन कर पाओगे। केशांत पहली बार बाल कटवाना, मुख्यतः ब्रह्मचार्य काल समाप्ति पश्चात केस कटवाना। इसको इस तरीके से बोलते हैं कि जब आपकी शिक्षा दीक्षा हो जाती है, आपको वेदों का ज्ञान हो जाता है और आप अपना गुरुकुल छोड़ते हैं, तो अपने गुरु के सामने अपने बालों को समर्पित करते हैं, तो केशांत संस्कार इसको कहते हैं। पूछा गया ये भी आपसे, तो पहली बार बाल कटवाना, अब पहली बार नहीं, आप बाल ब्रह्मचार्य अवस्था के बाद पहली बार बाल कटवाना आपका। अच्छा, मुंडन तो पहले भी हो गया है, हो गया कि नहीं? तो कौन सा संस्कार हुआ था? चूड़ाकर्म में मुंडन संस्कार, कब? 8वें नंबर पे हुआ था कि नहीं? केशांत आपका 13वें नंबर पे। समावर्तन गुरुकुल से विदा लेना। अगर कुछ समावर्तन या विदाई समारोह भी बोल दो, कि गुरुकुल से विदा लेना। और गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने से पहले का संस्कार है। विवाह आपका गृहस्थ जीवन के प्रवेश का संस्कार है। और अंत्येष्टि आपके मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार है। यहाँ पे देखो, मजाक वाली बात करूँ या सच बात करूँ, आपको याद करने का तरीका, भाई विवाह बहुत कठिन चीज है। इंसान के जितने भी संस्कार हैं विवाह के पहले हो रहे हैं, विवाह के बाद तो सीधा मृत्यु हो रही है। देख रहे हैं आपको, विवाह के बाद तो सीधी मृत्यु, पता नहीं विवाह के अगले दिन ही आप मर जाते हो। विवाह का नाम ही मृत्यु है। आज वर्तमान में जितने क्रियाक्रम हो रहे हैं, जितने कांड हो रहे हैं ना, उनका नाम ही मृत्यु है। मजाक कर रहा हूँ, बट याद करने का तरीका, विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं, सिर्फ अंत्येष्टि संस्कार है, ठीक है ना। तो फिर से हम 16 संस्कारों का नाम पढ़ेंगे जल्दी से, तेज तेज बोलना आप भी। गर्भाधान, पुष्पवंत, सीमंतोलन, दातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, विकेशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। यहाँ पे आपसे कहूंगा, आप नोट्स पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, बट मैं आपसे सिर्फ कहूंगा 16 संस्कारों का नाम लिख लो, सिर्फ नाम लिखो और अपने हिसाब से बताओ कि इस समावर्तन का अर्थ क्या होता है, विवाह का अर्थ क्या होता है, और 2-3 बार देख लो इसको, बस आपको याद हो जाएंगे। इसमें क्रम आपको याद रखो, यानी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी तो आप क्रोनोलॉजी कब बनेगी, उनका अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तो आप अनुमान लगा सकते हो कब क्या क्रम होते हैं, ठीक है ना। विशेष बिंदु क्या है, ये संस्कार मनुष्य स्मृति में भी दिए गए हैं, गृह सूत्र में भी दिए गए, अन्य धर्म शास्त्रों में दिए गए। तो मुख्यतः मनुस्मृति और गृह सूत्र। शास्त्रों में माना गया है कि बिना संस्कार के मनुष्य क्या है, पशु के समान है। तो यहाँ पे लिखा है संस्कार वही गुणधारतम, मतलब जो संस्कार ग्रहण करता है वही गुणधारता है, अन्यथा वह पशु के समान होता है। 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के रूप में संस्कारों का विभाजन किया जाता है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे किया है, देखो यदि आप देखो ना तो ऐसे किया है कि ब्रह्मचार्य आश्रम से संबंध कौन से? उपनयन संस्कार हो गया, भाई उपनयन आपका जनेऊ धारण कर रहे हैं ना, वेदारंभ हो रहा है। केशांत, केशों को दे रहा है आपको, जब आपकी ब्रह्मचार्य अवस्था की समाप्ति हुई तो केशों को दे रहा है। और समावर्तन, जब आप गुरुकुल से वापस आ रहे हैं, तो ब्रह्मचार्य अवस्था के आपके 4 संस्कार यहाँ पे, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत, समावर्तन। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। और गृहस्थ अवस्था का आपका विवाह है, एक ही भैया। और वानप्रस्थ या संन्यास आमतौर पर विशिष्ट संस्कार नहीं, सुन लेना, वानप्रस्थ या संन्यास आमतौर पर संन्यास नहीं है, परंतु त्याग और आत्मशुद्धि का क्रम है। तो वानप्रस्थ या संन्यास आपका कोई भी संस्कार नहीं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। आगे देखते हम लोग। अधिकांश संस्कार गृह सूत्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में दिए गए हैं। उपनयन संस्कार आपकी तैत्तिरीय उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। उपनयन संस्कार आपका तैत्तिरीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। विवाह संस्कार ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, मनुस्मृति में दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न आ सकते हैं किस ग्रंथ में उपनयन संस्कार दिया गया? तैत्तिरीय में भी और छांदोग्य उपनिषद में भी। अच्छा, संस्कारों के बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो संस्कार भारतीय जीवन के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। संस्कार भारतीय जीवन के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। महर्षि अरविंद क्या कहते हैं? संस्कार आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। संस्कार क्या? आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और राधा कृष्णन कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी क्या कहते हैं कि ये सामाजिक और आध्यात्मिक उत्तरदायित्व की नींव है। ये सामाजिक और आध्यात्मिक उत्तरदायित्व की नींव है, ठीक है। चलो
आपको बता दूं, वेदांत, वेदाध्ययन, औपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए उपलब्ध थे, शूद्रों के लिए उपलब्ध नहीं थे, ठीक है ना। शूद्रों के लिए कुछ सीमित संस्कार ही उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार संस्कार की कहानी हमने पढ़ी। क्या प्रश्न आ सकते वो भी पढ़ा। आपको कंटेंट कैसा लगा है, आपको उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आते होंगे और आपको याद हुआ है कुछ, एक आपको पढ़ने का तरीका मिला इससे कि नहीं मिला है। तो मैं यही कहूँगा, और रीडिंग करो, लिख लेना एक बारी, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, रिवीजन जरूर करते रहना, रिवीजन जरूर करते रहना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेगा इसी चैनल पे हम लोग, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है। तो आपका भी धन्यवाद आप देखने के लिए आते हो, और मेरा खुद से धन्यवाद कि मैं आपके लिए कंटेंट बना पाता हूँ।